अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो कि अपने काले तीतर को खुला आदि करना चाहते हैं, या जिनकी ये ख्वाहिश है कि हमारा तीतर जो है वो खुला फिरे और खुली बुलाइयाँ करे और खुला घूमने का आदी हो जाए। तो आज की जो मेरी वीडियो है स्पेशल उन दोस्तों और उन भाइयों के लिए है। तो इंशाल्लाह इसमें जो कुछ कमी पेशी है, खुला तीतर को आदी करना सही है या गलत है या कैसा है, या एक शौकीन के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, तो आज की इस वीडियो में हम सारी ये बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई, जो मेरे भाई अपने तीतर को खुला आदी करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं हमारा तीतर खुला आदी हो, खुली मस्तियाँ करे और बोले, तो भाई उसके पीछे जो फ़ायदे हैं वो भी फिर मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में, और जो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा उसके लिए भी फिर आप लोगों ने खुद तैयार हो जाना है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात इस शौक में क्या है कि एक जंगली तीतर और पिंजरे वाले तीतर में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, हमारे इल्म में ये बातें होनी चाहिए कि यार एक जंगली तीतर और पिंजरे वाले तीतर में फ़र्क क्या होता है। तो भाई ज़ाहिर सी बात है, जंगली जो तीतर होता है वो जंगली होता है ना, उसने शहर बाज़ार रश कश बुलाई चक्री, घर में बोलना, चक्री में बोलना, तीतरों में बोलना, उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसके बरक्स जो पिंजरे वाला तीतर होता है उसको हम बच्चा पकड़ते हैं, उसको पिंजरे का आदी करते हैं, घर का आदी करते हैं, उसको तीतरों में बुलाने का आदी करते हैं, मोटरसाइकिल पर आदी करते हैं, बाज़ार दुकान चक्रियों हर चीज़ पर मतलब हम उसको आदी करते हैं। तो जंगली तीतर और पिंजरे वाले में हो गया ये फ़र्क। अच्छा, इसके अलावा जी दूसरी चीज़ देखें, एक तीतर को पिंजरे में आदी करना कितना मुश्किल काम है। कितने हम लोगों को, शौकीन लोगों को जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं, बच्चा कहीं से लेना है, फिर अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, उसके डर उतरवाने हैं, उसको हर चीज़ का आदी करना है। पहला मसला ये होता है कि वो नर निकलेगा या मादी, उसके बाद उसके सारे डर झिझक खतरे दूर करने होते हैं। इसके बाद पता नहीं उसका बोलने का स्टाइल क्या होता है, अगर उसके बोलने का स्टाइल ही अच्छा नहीं है, वो डबल आवाज़ मारता है या उसका गला जो है अपने वजूद से भारी है, तो पिछली सारी जो हमारी मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। अगर कई दफ़ा बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि तीतर अच्छा भी निकले और बेडर भी निकले और बेऐब भी निकले और बंदे या किसी मेन चीज़ का मस्तेल भी निकले, या तीतरों का बहुत ज़्यादा बुलार भी हो, या उसके पास बहुत लंबी बुलाई भी हो, या फिर वो स्पीटर बुलार भी हो सारे दिन का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल वो छानबीन कर कहाँ से कहाँ तक चीज़ को ले जाना होता है, तब जाकर हमें ऐसे रिज़ल्ट मिलते हैं। और 100 में से कोई 3-4 परिंदे हमारे ऐसे निकलते हैं जो कि हर लिहाज से पास होते हैं, बेऐब भी होते हैं, बेडर भी होते हैं, स्पीटर बुलार भी होते हैं, मस्तेल भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, उनकी नस्ल भी अच्छी होती है, उनके पास बुलाई भी बहुत ज़्यादा होती है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये काम है सारे बड़े मुश्किल। अच्छा, इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि आप लोगों को बात जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो यार, आपका अगर एक छोटा बच्चा है, बेटा है, आप उसको स्कूल भेजते हो बचपन से, तो आप उसको 20 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए देकर उसको आदी करते हो। तो हो सकता है वो 15 साल तक इसी 10-15 रुपए पर आदी रहे और वो खामोशी से चला जाए। और इसी के बरक्स अगर आप एक छोटे बच्चे को 1000 या 500 पर आदी करते हो और 5 साल आप उसको इसी तरह 1000-500 देते हो, और उसके बाद आप बोलते हो कि नहीं जी अभी तो ये बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो इसको मैं 20-30 रुपए देता हूँ तो इसका गुजारा हो जाएगा। तो फिर बात है बड़ी मुश्किल, क्योंकि आपने उसको आदी ही बचपन से इसी तरह कर दिया है। तो भाई, इतने सारे काम करने के बाद पिंजरे में सारा कुछ देखें, कैद होती है कैद, चाहे बंदे को कैद कर लें, चाहे किसी चीज़ को कैद कर लें, तो कैद होती है कैद। और फिर कैद में आदी करना किसी चीज़ को, ये उससे भी मुश्किल काम है। और फिर उस कैद में आदी करके फिर उसको आज़ाद आदी करना और फिर कैद में खड़ा करना, तो ये फिर उससे भी बड़ा जो है गलत कुलिया है। आप लोग इस पर गलत कुलिया अप्लाई करते हो। तो देखो ना, काम जो होता है ना, एक काम होता है भाई उसकी, अब हम लोग बेसिक चीज़ पता नहीं हम लोग क्यों नहीं देखते उसकी, कि उसकी बुनियाद क्या है। एक चीज़ है यार, हमने उससे ड्यूटी क्या लेनी है। देखो, तीतर है पिंजरे वाला, उसको पिंजरे में खड़ा करना सबसे बड़ा मुश्किल काम तो है यही।
तो फिर बंदा उसको खुला आदी कर दे और फिर कुछ टाइम बाद उसको पिंजरे का आदी करे तो उसका दिमाग ख़राब तो है नहीं, वो फिर उसी आज़ादी में ही खुश रहेगा। वो पिंजरे में आपका तीतर कभी भी खड़ा नहीं होगा। जंप कल्टियाँ लेकिन दखनी तीतर होते हैं, अगर आप में किसी दोस्तों ने दखनी तीतर फिराए हैं तो आप फिर इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हो कर दखनी जो होता है ना, जब भी उसका 24 घंटे में खोलने का या खुला करने का टाइम आता है तो वो पिंजरे में जंप और तलखियाँ करनी शुरू कर देता है। वो टिकता ही नहीं है उसका पाँव पिंजरे में। तो फिर उसको बंदा निकालता है और 2-3 घंटे जो है वो बैर घूमता है, फिर वो ठीक हो जाता है, जिसके बाद फिर बंदा उसको पिंजरे में डाल देता है। तो काला तीतर जो है यार, इसका आप लोगों ने ना टोटल करना है। जब भी आप लोग टोटल करना शुरू कर दोगे इस शौक में, तो आपका तीतर सेट भी हो जाएगा, तीतरों में भी बोलेगा, हर जगह का बुलार भी होगा, घर में भी बुलाई करेगा और जो है वो सारे काम वो करेगा जो कि एक पुराने शौकीन का तीतर करता है। जब आप इसके बहुत ज़्यादा नाज नखरे उठाने का शुरू कर देते हो, बहुत ज़्यादा इसको लूडा लाडा कर देते हो कि इधर ठीक नहीं है तो उधर ले जाता हूँ, उधर ठीक नहीं है तो इसको उधर ले जाता हूँ, ये अभी इस तरह नहीं कर रहा तो वो इसको नुस्खा देता हूँ, उस तरह नहीं कर रहा तो वो नुस्खा दे दो। तो भाई हर चीज़ को आपने ना टाइम देना है। नहीं बोल रहा है तो उसको टाइम दे दो, वो टाइम लेकर ठीक हो जाएगा। घर में नहीं वो सेट हो रहा तो उसको घर में टाइम दे दो, उधर भी वो सेट हो जाएगा। बैर बाजार में बुलाई नहीं कर रहा है, आप उसको 1-2 महीने उधर टाइम दे दो, आखिरकार परिंदा है भाई, उसने किधर जाना है, वो उधर सेट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो चले जी, बात जा रही है थोड़ी सी दूसरी तरफ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या तीतर को खुला आदि करना ठीक है या गलत है। चले जी, बात को थोड़ा दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर आप लोग ये समझते हो कि यूट्यूब पर और टिकटॉक पर और वीडियो में बहुत से लोग जो है उन्होंने अपने तीतरों को खुला आदि किया हुआ है, या बड़े बड़े जो उस्ताद हैं वो अपने तीतरों को खुला छोड़ते हैं, तो भाई इन सारी चीज़ों के पीछे जो हकीकत है फिर थोड़ी सी वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करे कि मेरी मेहनत जो है वो रायगा न जाए और आपकी बात जो है वो जहन में बैठ जाए और आपका जो अच्छा परिंदा है वो ख़राब होने से बच जाए। तो भाई वो लोग क्या करते हैं, ये मैंने भी आज आप लोगों को समझाने के लिए एक वीडियो इसी तरह की ढूंढ कर लगाई हुई है। तो भाई वो लोग क्या करते हैं कि जो तीतर एबी होता है, आज की मेरी वीडियो का जो मेन गुर है आपको समझाने का, मेन जो टॉपिक है, मेरा जो मेन मकसद है वो ये है। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, जो एबी तीतर होता है, जो फॉल्टेड तीतर होता है, जो बूढ़ा तीतर होता है ज़्यादा उम्र वाला, जो ऐसा तीतर होता है कि जिससे हम लोग तवक्कुआत रखनी छोड़ देते हैं कि ये हमें आगे बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता, ठीक है। वो किस तरह का तीतर होता है, वो इस तरह का तीतर होता है जिसका गला, ये जो सामने खुला हुआ तीतर है ये भी आप गौर से देख लें, और सामने एक पिंजरे में दूसरा तीतर पड़ा हुआ है जिसके नीचे ब्लैक कलर का कपड़ा बांधा हुआ है और जिसकी बड़ी कट और शॉर्ट कट आवाज़ है, ठीक है। वो भी मेरा पट्ठा है ज़ाती, और ये जो बैर निकल हुआ है ये मेरे दोस्त का है। तो मैं जस्ट एक आप लोगों को समझाने के लिए वो वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोग फिर उस तीतर को, या बड़े शौकीन लोग जो होते हैं उस तीतर को बैर निकालते हैं। नंबर 1 या बूढ़ा तीतर होता है, नंबर 2 जिसका गला बहुत बड़ा होता है और आवाज़ उसका बोलने का कोई स्टाइल नहीं होता है, और नंबर 3 जो मिनट में स्लो बुलार होता है, जो मिनट में 3 से 4 आवाज़ें मारता है, और नंबर 4 चीज़ उसमें ये होती है कि उसका गला बड़ा है तो वो थक जाता है, कोई स्पीटर बुलार नहीं है। तो ऐसा तीतर जो होता है ना, जब हम ये सोचते हैं कि यार इस पर मेहनत करनी फजूल है, ये फॉल्टेड है, ये ऐब वाला है, ये चक्री के काबिल नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि बंदा इसको चक्री के लिए तैयार करे और इस पर बंदा मेहनत करे, तो जो ऐसा तीतर होता है ना, बिल्कुल बंदे के बाद जहन में आ जाती है कि बिल्कुल इस पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ उस काबिल नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी जो है वो क्वालिटियाँ मौजूद नहीं है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि दूसरी तरफ ले आते हैं, एक स्टेप उसको पीछे ले आते हैं कि मेहनत तो इस पर वैसे हम लोगों ने करनी ही नहीं है, तो चलें जस्ट वीडियो के लिए बंदा उसको इस्तेमाल कर लेता है। तो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, आज का जो मेरा आपको समझाने का मकसद वो ये है कि अच्छा एक बात इसमें और है, आप लोग कभी कभी ये चीज़ देखते हो कि एक तीतर होता है, बड़ा तीतर होता है, लोग कहते हैं कि यार जो बेचने वाले लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि यार ये बोल नहीं रहा तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पड़े हैं, या हमारा जस्ट कारोबार ये यही है, ले लेना और बेच देना, तो आप ये ले लो, 8-10 हज़ार का सस्ता आपको मिल रहा है, तो आप क्या करोगे कि इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करोगे, अभी टाइम नहीं है, फलान है ढिमकान है, ये सेहत में नहीं है, तो ये जैसे थोड़ा सा मस्ती में आएगा, सेहत में आएगा, तो ये तीतर बुलाई शुरू कर देगा। तो वो आपको मुतमईन करने की कोशिश करता है
है कि 8 से 10 हज़ार का आप ले लो। वहीं पर एक जो पट्ठा होता है, एक जो छोटा निखरा हुआ पट्ठा होता है, उसका भी एक बंदा होता है बेचने वाला, वो 10 हज़ार मांग रहा होता है। तो कभी आपने ये चीज़ ज़हन में सोचने की कोशिश की है कि यार एक छोटा पट्ठा है वो भी हमें 10 हज़ार का बंदा 10 से नीचे कोई नहीं दे रहा, और एक जो है वो बोलने वाला तीतर नहीं है, खामोश तीतर है, तो वो भी वो कहता है कि 10 हज़ार का आप मेरे से ले लो। तो इसमें क्या फ़र्क है? तो भाई जो छोटा पट्ठा होता है वो बेऐब होता है, वो ऐबों से पाक होता है, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होता, उस पर बंदा तवक्को कर सकता है। और यही वजूहात होती है कि जो बड़े तीतर होते हैं उनसे पट्ठे महंगे होते हैं, या फिर जो बड़े तीतर होते हैं पट्ठों की और उनकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं होता, वो एक जैसे होते हैं। तो जो बड़ा चुप तीतर होता है वो उसको जब लोग सेल कर रहे होते हैं तो आपने बात ज़हन में रखनी है कि कोई ना कोई इसमें ऐब है, कोई ना कोई इसमें फ़ॉल्ट है, जिसकी वजह से ये बंदा खुद नहीं रख रहा है, इसको सेल कर रहा है। और पट्ठे जो होते हैं वो महंगे इसी वजह से होते हैं कि वो बेऐब होते हैं, उनमें कोई फ़ॉल्ट नहीं होता। कोई भी बंदा अच्छे से अच्छे शौकीन भी उनको ज़्यादा पैसों में ख़रीदता है, और नए से नया अनाड़ी बंदा भी उसको ज़्यादा पैसों से ख़रीद लेता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजूहात की बिना पर कि कल को उससे तवक्कुआत की जाती हैं कि ये अच्छा तीतर बन सकता है, ये हमें अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। अभी एक पट्ठा है, उसका माशाल्लाह स्टाइल हो ऐसा प्यारा कि 8-9 का वो चल दे 1 मिनट में, तो वो तो कल को आपका लाखों का बिक सकता है। और उसी के ब्रैक्स अगर एक आप बड़ा तीतर ले रहे हो तो वो पहले से फाल्टेड है, अगर वो आपके साथ बुलाई कर भी जाए, पहले तो वो पिछले मालिकों ने उसको अपनी तरफ से तसल्ली करके दिए होता है कि ये फाल्टेड है, ये ऊपर वाले रेटों पर ना ही बिकने वाला है और ना ही हमें कोई बेहतर रिजल्ट दे सकता है। तो वो कल को आपके साथ आवाज़ें कर भी जाए तो उसने सारी ज़िंदगी यही 10,000 15,000 पर आगे सेल होते रहना है। तो यही वजह होती है कि एक जो पट्ठा होता है उसका रेट भी ज़्यादा होता है, और जो बड़ा तीतर होता है उसका रेट होता है कम, या कम से कम पट्ठे के बराबर होता है। तो भाईजान आज की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, सारी बातें आपको समझाने का जस्ट सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके पास अगर छोटा पट्ठा है या पहली या दूसरी बुलाई वाला पट्ठा है तो भाई उसको आपने खुला नहीं छोड़ना है, खुला आदि आपने नहीं। हाँ, एक बात और है यहाँ पर, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा जो शौक़ है ना काले तीतर का, ये 4 हिस्सों में तकसीम होता है। एक घर और घर की बुलाई वाले लोग होते हैं, दूसरे जो है वो दुकान की बुलाई के शौकीन लोग होते हैं, तीसरे नंबर पर शिकार वाले लोग होते हैं, और चौथे नंबर पर चक्रियों वाले जो शौकीन लोग होते हैं, मुकाबले वाले, वो होते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपने, अच्छा सबसे पहली बात ये है कि आपने जो आपका जो छोटा पट्ठा है, यंग पट्ठा है या बच्चा है, उसको आपने खुली बुलाई पर आदी नहीं करना है, उसके डर उतरवाएं, सारा कुछ करें, लेकिन आप उसके साथ एक मकसद तक तल्लक रखें, जहाँ तक आपका उससे बुलाई लेने का मकसद है आप वहीं तक रखें। ठीक हो गया। अच्छा, क्या होगा अगर आपका वो पट्ठा जो है परवान चढ़ता है, जवानी में आता है, बहुत अच्छा स्पीटर बुलार होता है, तो यार वो चक्रियों के लिए वो क्या होता है, काबिल इस्तेमाल में उस चीज़ को लाया जा सकता है, और कल को चक्रियों में आपको ना ही वो धोखा देगा और ना ही कभी आपके लिए वो शर्मिंदगी का बायस बनेगा, क्योंकि वो पिंजरे का आदी होगा, स्पीटर बुलार सही, वो बम बुलाई करेगा तीतरों में भी और चक्रियों में। अच्छा, इसके बरक्स अगर आपको चक्रियों का शौक़ नहीं है, तीतरों में बुलाने का आपको शौक़ नहीं है, आपका घरेलू शौक़ है, या आप टिकटॉक की वीडियो या आगे पीछे इसी तरह रखना चाहते हैं, तो फिर जी जस्ट आपको मेरी तरफ से इजाज़त है, आप उस तीतर को जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरह उसको आदी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप लोग ये सोचते हो, ये समझते हो कि ये बेडर है, बेऐब है, मेरा खुला घूमता है इस तरह उस तरह, फिर वो कभी भी पिंजरे में नहीं खड़ा होगा। अगर वो पिंजरे में बुलाई भी करेगा तो उसकी अपनी मर्जी होगी, हो सकता है, अच्छा वो फिर इस लाइन में आ जाता है, हो सकता है कभी वो आपको पूरे दिन की अच्छी बुलाई कर जाए, 2 से 4 दिन की जो है वो अच्छी बुलाई कर जाए, लेकिन कभी भी इस तरह हो सकता है वो ऐसी हरकत किसी टाइम भी कर सकता है कि बुलाई करते करते कभी भी वो उसके ज़हन में जिस टाइम वो चीज़ आएगी ना, देखें जी कैद जो होती है वो कैद होती है, चाहे उस कैद में कितनी सहूलतें हों, और जो आज़ादी होती है वो आज़ादी होती है, चाहे उसके अंदर जितनी तंगियाँ हों। तो कभी भी आपका तीतर तीतरों में पड़ा है या वो चक्री में पड़ा है, तो बुलाई करते करते जब भी उसके ज़हन में वही बैर वाली आज़ादी आएगी तो वो बुलाई छोड़ देगा और जंपें और कल्टियाँ मारनी शुरू कर देगा कि मेरा तो जी पिंजरे से बाहर निकालने का टाइम हो गया, तो मुझे बाहर निकालो। तो फिर जो है आपकी जो एक चक्री की मेहनत होगी या तीतरों के अंदर रख कर बुलाई लेने की जो मेहनत होगी, वो सारी 5 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ जो है वो
ضائع ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، ساری باتوں کا جو مختصر ترین خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اگر ینگ پٹھا ہے تو آپ اس کو باہر نہ نکالیں پنجرے سے، اس کو کھلا گھومنے پر عادی نہ کریں، وہ پھر بلائی کم کرے گا اور یہی الٹی پھلٹی چیزوں کی طرف اس کا خیال زیادہ رہے گا۔ اور دوسری طرف اگر آپ کا چکری والا کی طرح ایک سپیٹر بلا رہے تو اس کو بھی آپ پنجرے سے کم نکالیں، کیونکہ وہ پھر بلائی چھوڑ جائے گا اور دوسری طرف اس کا دھیان رہ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا چکری کا شوق نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی طرح اپنے تیتر کو آپ عادی کر سکتے ہیں، پھر اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے۔ تو یار میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ایک پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو بھائی ریکویسٹ آپ سے یہی ہے آخر میں کہ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔